जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आग को आसुची निर्जला एकादशी जहाँकि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी कहुए एवं यह जून 25 तारिख गुरुवार दिन पड़ुअछि। तेणु यही एकादशी दिन किपरि पालन करिवे, कौन यार नीति नियम रही एवं कौन खाइबे नहीं, कौन करिवे नहीं, कौन सब नीति नियम रही ए विषय आज भिडियो आम आलोचना करवा। दर्शक बंधु, निर्जला एकादशी हूँ एपरी एक एकादशी जहाँकि तीर्थ नदी मानक स्नान कले जो पुण्यफल प्राप्त हुए ताहा यही निर्जला एकादशी कले से पुण्यफल प्राप्त होता है। जेपरिक 12 मासरे करिथिबा 24 टी एकादशी रे जो पुण्यफल प्राप्त होता है ताहा मध्य यही निर्जला एकादशी केवल यही निर्जला एकादशी करिले से पुण्यफल प्राप्त होता है। तो दर्शक बंधु, यही एकादशी नीति नियम कौन रही, यह 3 दिन व्यापी रही तार नीति नियम। जेपरिक दशमी तिथि, एकादशी तिथि एवं द्वादशी तिथि, ये 3टी एक तिथि को नहीं एकादशी व्रत पालन करा जाता है। जेपरिक 24 तारिख बुधवार दिन पड़ुछि आमर दशमी तिथि, से दशमी तिथि ठारू आरंभ करी द्वादशी तिथि पर्यंत एकादशी व्रत पाई किछि नीति नियम रही। दशमी तिथि दिन एक वक्त अन्न खाइबे जहाँकि सूर्यास्त पूर्व एवं रात्रि रे आउ अन्न ग्रहण करिवे नहीं। तेणु से दिन आपण जहाँ अन्यान्य स्वात्विक आहार जहाँकि जलखिया हो, रुटी हो, परोटा हो किंबा फलमूल हो आहार करी से दिन रात्रि बिताइबे एवं ता परदिन एकादशी व्रत आरंभ होउछि सूर्य उदय पर। सूर्य उदय पूर्व स्नान करी से दिन एकादशी व्रत पालन करेंगे एवं ठाकुर को मध्य स्नान करेंगे। आपण से दिन एकादशी व्रत पालन करेंगे। तेणु एकादशी व्रत पालन करने केते गुड़िए नीति नियम रही। से नीति नियम गुड़िक है से दिन कौन सी प्रकार अन्न भक्षण करेंगे ना, जेहेतु अलग एकादशी मानकर किछि नीति नियम रही। जो मैंने अक्षम रही पारुना उपास करि पारुना से माने किछि फल आहार किंबा क्षीर आहार पानी पी करी से माने एकादशी करिथांदे। किंतु यही निर्जला एकादशी होउछि निर्जल रही उपवास करिबा बा ए व्रत करिबा। तेणु से दिन कौन सी प्रकार खाद्य ग्रहण करिवे नहीं कि जल ग्रहण करिवे नहीं। तेणु ए व्रत जदि आपण पालन करूछंती ताहाले अशेष पुण्य फल प्राप्ति होइथाय, श्रीहरि विष्णुकर कृपा लाभ होइथाय एवं परिशेष रे श्रीहरि विष्णु का धाम को मध्य मनीष गमन करिथाय। तेणु ये एकादशी करले बहु पुण्य फल प्राप्ति होता है। पंचु पांडवों मध्य समस्ते द्रौपदी आरंभ कर समस्ते यही एकादशी व्रत करुछन्ति, केवल भीम यही एकादशी व्रत करूना। तेणु भाई माने तांकर मध्य भीम को कहिथिले किछि व्रत उपवास करिया पई जहाँकि पुण्य फल प्राप्ति हेले से माने पुण्य धाम को गति करि परिबे, नहले नरक गामी हेबे। जेतेबेले सबु पांडव माने भीम को एकथा कहिथिले, भीम तेणु तांकर गुरु वेदव्यास को पचारिथिले, महाराज मु क्यों व्रत बा उपवास करिले मते पुण्य फल प्राप्ति हेबो जहाँकि मते आउ नरक गामी हेबा को पड़ियो नै, भगवान को धाम को मु गति करि परिबे। सेतेबेले वेदव्यास कहिथिले तमे उपवास व्रत न करिले हेबो नाही। एपरि व्रत उपवास रही जो व्रत करिले मनुष्य समस्त पाप नष्ट होई से पुण्य धाम को गति करथाय बा श्रीहरि विष्णु का धाम को गति करथाय। तेणु तमे सेही व्रत करिया को पड़िबो। किछि उपवास व्रत न करिले किपर तमे एही फल पाई परिबो। जेहेतु भीम थिले सबुबले खाद्य लोभी एवं खाद्य न खाले से रही पारु नथिले, तांकर सबुबले से भोक रहुतला। तेणु से खाद्य न खाइले कौन सी प्रकार उपवास करि पारु नथिले बा रही पारु नथिले। तेणु भीम होउछि खाद्य लोभी, बिना खाद्य से रही पारु नथिले। गोटे क्षण कौन गोटे दिन तो बड़ कथा, गोटे क्षण भी से रही पारु नथिले। तेणु से सबुबले खाद्य खाउथिले। तेणु से किपरि उपवास करि परिबे बोली यह वेदव्यास कहिथिले। वेदव्यास कहले तमे 24 टी एकादशी मध्यरु सबु किछि न करि पारो, किंतु निर्जला एकादशी यदि तमे करिवो ताहाले यही पुण्य फल नहीं तमे से गोलोक धाम को गति करि परिबो। परिशेष रे तमे गोलोक धाम प्राप्त होई परिबो।
तेणु वेदव्यास कहले तमे सबु एकादशी बा कौन व्रत उपवास कर न पारुछ जदि ताहले एही निर्जला एकादशी व्रतटी कर जो पुण्यफल प्राप्ति हेले तमे से भगवान को धाम को तमे परिशेष गमन कर पारिब। यह थिला निर्जला एकादशी कथा जहाँकि युधिष्ठिर मध्य श्रीहरि नारायण को पचारिथिले केउ एकादशी करिले मनुष्य अन्य सबु व्रत न करिले मध्य सेही पुण्य फल प्राप्त होइथे एवं परिशेष से भी मध्य से गोटे व्रत पाए से भगवान को धाम को गति करि परिबो। तेणु श्रीहरि नारायण मध्य यही कथा कहिथिले युधिष्ठिर को जे जे निर्जला एकादशी करिवो पूरा निर्जल रही कौन से खाद्य आहार ग्रहण करिवो नाही गोटे दिन यदि से निर्जल रही यही उपवास करिवो तापर मो प्रसन्न बा मोर कृपा तापर सदा सर्वदा रहिबो एवं से निश्चित भाव में जेतबेले तार परिसमाप्ति घटिबो बा यह धाम त्याग करिबो सेतबेले से मोर धाम को निश्चय प्राप्ति हो ताको जम लोक माने बा जम दूत माने जीवे नहीं आनिबा पई मोर विष्णु दूत माने जीवे ताको सीधा सड़क गोलोक धाम को आनिबा पई। तेणु ये थिला होची एकादशी व्रतर आरंभ कहानी। एकादशी विधि कौन रही? एकादशी दिन ब्राह्म मुहूर्त उठी स्नान कर सारा पर भगवान श्रीहरि विष्णु को मध्य स्नान करेंगे। आपण घरे फटो थाउ गुरुंडी गोपाल था शालग्राम मूर्ति था कृष्णकर मूर्ति था ठीक रूपे स्नान करे एवं तांको सामने बसी संकल्प नवा हूँ बड़ काम। जेहेतु ठाकुर पाखे संकल्प नहीं आपण कहे जे मु किछि जल हाथ में नहीं जीवे संकल्प करे हे प्रभु मु आपण पाखे आज निर्जला एकादशी रखुची आज मते आपण कृपा करंतु जेपरी यही एकादशी व्रत मु ठीक भाव में पालन करि पारे मते शक्ति दियंतु एवं बुद्धि दियंतु जहाँकि मु एकादशी व्रत ठीक रूपे जेपरी मु पालन करि पारे एपरी संकल्प करे ठाकुर पाखे तांकु से दिन भोग अर्पण करंतु एवं निजे पूजा करंतु से दिन ठाकुर सामने बसी विशेष भाग नाम जप करंतु। नाम जप कौन? ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मंत्र को आपण बार बार जप करंतु। गीता भागवत पढ़ंतु एवं अन्य मन को पढ़ी मध्य सुनातु। आ से दिन ठाकुर को निकट भोग अर्पण करंतु फलमूल। एकादशी दिन यही नियम गुड़िक पालन करंतु कहा कटु शब्द कहतु नहीं कपटता करंतु नहीं एवं छंद कपट ये सब दूर रहतु। कौन सी भल जिनस करने को सेदिन चेष्टा कौन सी मंद जिनस बा मंद कर्म करंतु नहीं। जेपरि कहा जायछि एकादशी दिन पंचेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एवं मन को जदि आपण सेदिन एकादशी दिन यही नियम गुड़िक पालन करंतु से दिन कहार के कपट छल ये सब करंतु नहीं मिथ्या कहतु नहीं कहा प्रति कटु शब्द प्रयोग करंतु नहीं ये सब जिनस प्रति से दिन दूर रहतु एवं कहारी प्रति क्रोध मनोभाव आणतु नहीं कहीं ना से दिन आपण जहाँ सब करेंगे सब भल कथा चिंता करंतु भल कथा देखंतु भल कथा शुणु कहीं ना से दिन जदि आपणकर पंचेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एवं मन को जदि आपण जदि निजे आयत्तर रखी पारिबे ताहले से दिन एकादशी व्रत आपण संपूर्ण करि पारिबे नहले ये सब जिनस आपणकर बाधक हब एकादशी व्रत करिया पई। सेतले जदि आपण से दिन मनर किछि भाबुथिबे से उपवास रखिछन्ती मनर जदि भाबुथिबे मु भल खाद्य खांती कि भल जिनस आपण को ये सब जिनस मनर आसुथबो किंबा कहा पर राग क्रोध ये सब आसुथबो मन जदि आपणकर ठाकुर पाखर लागुथबो अन्यत्र लागुथबो अन्य कुआडे जीवा पई बा करिया पई बसिया पई इच्छा होथो ये सब जिनस को कंट्रोल करिया को हेले ताहले पंचेन्द्रिय एवं पंच कर्मेन्द्रिय एवं मन को आयतन निजे आयतर रखी एकादशी करले एकादशी संपूर्ण होता है। एवं यही निर्जला एकादशी दिन कौन सी खाइबा एवं पीवा उपरे आपण लोभ न रखी से दिन संपूर्ण निर्जल भाव में एकादशी करंतु एवं द्वादशी दिन यार पारायण करंतु किछि दान दक्षिणा ब्राह्मण को देई एवं
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଗକୁ ସେବନ କରି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା କଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପତି ପତ୍ନୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ଯାହାକି କରିଲେ 24 ଏକାଦଶୀର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଜୁନ 25 ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବ୍ରତ ରହୁଛି। ଅତି ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ବା ଅତି ବିଶେଷ ଦିନ ସେହି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ସେଦିନ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଉଜାଗର ରହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ କରି ବା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରି ସେଦିନର ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।